दोस्तों, अगर आप बजाज फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको किन दो बातों पे बेशक ध्यान देना होता है। क्योंकि अगर आप इन दो बातों पे शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या फिर आपको पछताना भी पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बजाज की कंपनी से लोन तो ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि मैंने लोन क्यों लिया और मेरे को ये दो बातें नहीं बताई गई थी। क्योंकि दोस्तों, ये जो दो बातें हैं ना ही आपको कोई एजेंट बताते हैं, ना ही कंपनी के द्वारा आपको बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरे अनुसार अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं बजाज कंपनी में तो ये दो बातें आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इन दो बातों को जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में मेरे को इंस्टाग्राम पे एक यूज़र ने मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ऊपर में आप देख सकते हो। उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को लोन का रिक्वायरमेंट था और जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया बजाज की कंपनी में तो कुछ एजेंट मेरे को कांटेक्ट करते हैं और वो मेरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने को बोलते हैं। जब मैं उनको डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूं उसके बाद मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, ऊपर में स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। उनको मैसेज आता है कि आपके SBI अकाउंट में 1.5 लाख रुपये का अमाउंट को डिस्पर्स किया गया है और साथ ही साथ दोस्तों उनको प्रोसेसिंग फ़ी मांगा जाता है उन एजेंट के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनसे प्रोसेसिंग फ़ी मांगा जाता है, वो उनके साथ फ्रॉड करने की साजिश होती है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी बैंक हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो जो आपको लोन प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, वो आपसे शुरुआत में प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लेती है, बल्कि जो आपका लोन अमाउंट होता है उसी अमाउंट से आपके प्रोसेसिंग फ़ी को डिडक्ट करके बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट आपके अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाता है। यही बिल्कुल जेन्युइन तरीका है दोस्तों जो कंपनियां अपनाती हैं। जो बिल्कुल जेन्युइन कंपनी होती है वो शुरुआत में आपसे प्रोसेसिंग फ़ी नहीं मांगती है, बल्कि जो आपका लोन अमाउंट होता है उससे आपके प्रोसेसिंग फ़ी को डिडक्ट करके रेस्ट ऑफ अमाउंट आपके बैंक में डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक फ्रॉड हो रहा है दोस्तों, ऊपर में आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बजाज कंपनी से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको किन दो बातों पे बेशक ध्यान देना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो दो बातें बताने वाला हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि एक भैया ने मेरे को बताया है कि अगर तुम कभी भी बजाज के कंपनी में जाते हो पर्सनल लोन के लिए तो आपको दो बातों पे बेशक ध्यान देना होता है। तो सबसे पहली जो बात है दोस्तों, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान देना होता है। तो दोस्तों, जब भैया गए थे लोन लेने के लिए बजाज के एक ऑफिस में तो वहाँ पे एजेंट उनको बताते हैं कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको लोन पे 10 से 15% तक का ब्याज लगता है। लेकिन जब इनको लोन मिल जाता है, यानी इनका जो पैसा है वो इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, तब बाद में ये बजाज के एप्लीकेशन पे देखते हैं या फिर इनको जो अप्रूवल लेटर मिलता है उन अप्रूवल लेटर में ये देखते हैं कि इनको 34% का ब्याज लगाया गया है। ऊपर में इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको 34% का ब्याज लगाया गया है जो कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कंपनी पहले कुछ और बताती है कि आपको 10% से लेकर 15% तक का हम ब्याज लगाएंगे और बाद में ये 34% आपसे ब्याज चार्ज करती है। तो ये जो पहली बात है दोस्तों, आपको बेशक ध्यान देना है कि कंपनी आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये देखना है कि कहीं कंपनी आपको कोई इंश्योरेंस करवा के तो नहीं दे रही है। क्योंकि अगर आप बाद में देखेंगे अपने अप्रूवल लेटर में तो वहाँ पे आपके साथ इंश्योरेंस भी करवा दिया जाएगा और वो लोग बाद में आपसे 4-5 हज़ार रुपये भी वहाँ पे काट लेंगे। जैसा आपका इंश्योरेंस किया गया होगा उसके अनुसार वो लोग पैसा काट लेंगे। ऊपर में दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जहाँ पे इनको बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि हम आपके साथ आपका इंश्योरेंस करवा रहे हैं। और ऊपर में देखिए कि इनको प्रोसेसिंग फ़ी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस करवाया गया है जो कि 2,999 प्लस 884 रुपये का इनको हेल्थ इंश्योरेंस करवाया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको बजाज कंपनी में पर्सनल लोन लेने से पहले इन दो बातों पे बेशक ध्यान देना होता है। क्योंकि दोस्तों, आपको पहले तो कंपनी वाले लोग ये नहीं बताते हैं, ना ही कोई एजेंट आपको ये बताते हैं। वो लोग आपको पहले कुछ और बताते हैं और बाद में आपके साथ कुछ और करते हैं। और बाद में अगर आप एक मोटे अमाउंट का अगर आप यहाँ से लोन ले लेते हैं तो आपको बहुत महीनों तक यानी बहुत सालों तक यहाँ पे लोन चुकाना पड़ जाता है और आप बाद में पछताते हैं कि हमने क्यों यहाँ से लोन लिया था, हमें दूसरे बैंक से लोन लेना चाहिए था या फिर कहीं और से लोन लेना चाहिए था। यहाँ पे दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि आपको बजाज कंपनी से लोन नहीं लेना चाहिए, आप बेशक लोन लीजिए। लेकिन मैं बस आपको अपनी तरफ से अवेयर कर रहा हूं, अपनी तरफ से ये दो बातें बता रहा हूं जो आपको बजाज कंपनी में पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो आपको दो बातों पे ध्यान देना होता है। पहला, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान देना होता है कि कंपनी आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट
लगा रही है। दूसरा, आपको ये ध्यान देना होता है कि कंपनी कहीं आपका कोई इंश्योरेंस तो नहीं कर रही है जिसके थ्रू आपके इतने सारे पैसे वो डिडक्ट कर रही है। तो आपको ये दो बातों पे बिल्कुल ध्यान देना होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये दो बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बाद में पछताते हैं। आप खुद सोचते हैं कि हमने यहाँ से क्यों लोन लिया था, हमें कोई दूसरे बैंक से लोन लेना चाहिए था। और अगर आप यहाँ से एक बार लोन ले लेते हैं तो क्या पता आपके साथ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया हो या फिर कितना ही आपके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी किया गया हो, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपको सारे कंपनी का पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, यानी जो भी आपके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया होगा या फिर जो भी आपके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी करके दिया गया होगा, सब कुछ आपको कंपनी को देना होगा। क्योंकि दोस्तों आपने बहुत सारे पेपर पे ऐसे साइन किए होंगे या फिर ऑनलाइन आपने बहुत सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशन को एग्री किया होगा, जो सारा बात कंपनी की ओर झुकता है और वहां पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको सारा पैसा कंपनी को देना होगा, बाद में आपके सामने पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, आपको वीडियो के माध्यम से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप बजाज कंपनी में पर्सनल लोन के अप्लाई करते हैं तो ये दो बातें आपको बेशक ध्यान में रखना होता है। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा, कंपनी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं करवा रही है। कि अगर आप यहां से लोन भी ले लेते हैं और बाद में समय समय पे नहीं चुकाते हैं तो बाद में आपका जो सिविल स्कोर है वो बिल्कुल खराब हो जाता है और बाद में अगर आप फर्दर कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको लोन भी नहीं मिलता है। तो यही दो बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, जब भी आपको लोन का रिक्वायरमेंट होता है उसमें आपको लोन का बिल्कुल नीड होता है, बस आपको उस समय ये दिखता है कि हमें कैसे लोन मिल जाए। आप उस समय ये ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो करके दी गई है, आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और बाद में आपके साथ गड़बड़ हो जाता है। आप बाद में पछताते हैं, बहुत लंबे टाइम तक आपको ईएमआई चुकाना पड़ता है और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो आई होप आप इन दो बातों को बेशक ध्यान में रखकर जब भी बजाज के कंपनी पे जाएंगे आप पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए, तो इन दोनों बातों पे आप बेशक ध्यान देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे आप नए होंगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर अपलोड करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।